हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के फैंटेसी प्रेडिक्शंस और मैच प्रीव्यूज में आपका स्वागत है। हम न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड थर्ड ओडीआई को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी डिस्कशन में मैं और अंकित आपसे थर्ड ओडीआई के बारे में बात करेंगे। तो न्यूजीलैंड इस समय इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, जो कि 26 जून को स्टार्ट हुआ था और 17 जुलाई को कंक्लूड होगा। इस टूर में 3 ओडीआईज और 5 T20I शेड्यूल किए गए थे, जो कि ओडीआईज 26 को स्टार्ट हुए थे एंड थर्ड को कंक्लूड होंगे, जिसमें इंग्लैंड ने बढ़त हासिल कर ली है 2-0 की इन दिस ओडीआई। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया। अगर हम बात करें कि इंग्लैंड ने टॉस जीता, तो फिर टॉस जीतने के बाद उन्होंने बॉलिंग चूज करी, जिसमें न्यूजीलैंड ने स्टार्टिंग में पार्टनरशिप्स बनाई, बट वो उतनी बन नहीं पाई एंड 141 पे उनका पूरा टोटल खत्म हो गया, जिसमें 41.5 ओवर्स में वो बोल्ड हो गए। एमेलिया केर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली। उन्होंने हाईएस्ट रन्स बनाए 43 के। उनका कैच और बोल्ड दोनों ही चार्ली डीन ने किया। फिर अगर हम बात करें कि सेकंड बेस्ट स्कोरर ग्रीन थी, उन्होंने 30 रन से बनाया। फिर उसके बाद फाइफर लिया सोफी एकिल्स्टन ने, सेकंड उनका फाइफर था ये। उन्होंने इससे पहले सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में लिया था, एक सिक्सर था वो 2022 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो वो उन्होंने आज फाइफर एक लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। और साथ ही साथ चार्ली डीन ने भी 2 विकेट से कंट्रीब्यूट किया, जिससे न्यूजीलैंड की पारी 141 पे समाप्त हो गई 41.5 ओवर्स में। अगर इंग्लैंड साइड की बात करूं तो इंग्लैंड साइड में टैमी ब्यूमॉन्ट और मारिया बुशे दोनों ही ओपनर्स के बीच अच्छी साझेदारी हुई 73 रन की, जिसमें टैमी ब्यूमॉन्ट रन आउट हो गए 28 रन से। उनका रन आउट एमेलिया केर ने किया था और फिर उसके बाद मारिया बुशे ने लेकिन बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने अपनी सेंचुरी दर्ज करी। उन्होंने 100 रन्स बनाए ऑफ 88 बॉल्स, माफ कीजिएगा, और 17 बाउंड्रीज उन्होंने साथ ही साथ दर्ज करी। ये पूरा जो चेस था वो इंग्लैंड ने 24.3 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पे खत्म किया और 8 विकेट से अपने नाम ये विक्ट्री दर्ज करी, जिसमें हैडली ब्रूक ने 1 विकेट लिया। तो ये तो थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के सेकेंड ओडीआई के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड ओडीआई, जो कि 5:30 बजे ब्रिस्टॉल में होने वाला है। तो इस मैच में जो भी अभी प्लेयर ऑफ द मैच भी हमने देखा कि मारिया बुशे बनी, इससे पहले चार्ली डीन बनी थी। सो अंकित, आप इनके प्रदर्शन पे क्या कहना चाहते हैं कि सेकेंड ओडीआई कितना आपको एक्सपेक्टेड था कि शायद न्यूजीलैंड चेंजेस हो, बट हमने देखा कि अगेन वही चीज रिपीट हुई, बोल्ड आउट हो गए वो पूरे। तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आई थिंक अभी तक दोनों मैचेस में आई थिंक वन वे ट्रैफिक रहा है। आई थिंक इंग्लैंड का जिस तरीके की आई थिंक उन्होंने अपने कंडीशंस को आई थिंक एज आई थिंक बॉलिंग उनकी जो ग्रुप रहा है आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बिकॉज दोनों मैचेस में आई थिंक ऑल आउट किया। एंड पहले में तो खैर तो भी 156 157 बने थे, लेकिन इस मैच में 140 के इर्द गिर्द ऑल आउट कर दिया। तो बॉलर्स का आई थिंक डोमिनेशन रहा इस सीरीज में। एंड न्यूजीलैंड आई थिंक ऑन द अदर साइड आई थिंक वो अब नाखुश रहेंगे अपने प्रदर्शन से, बिकॉज ये आई थिंक इंग्लैंड के जो स्पिनर्स है वो हावी रहे, बिकॉज पहले मैच में चार्ली डीन ने 4 विकेट्स लिए थे एंड देन अगेन सेकंड वनडे में भी 2 लिए, तो उनके लिए सीरीज अभी तक बहुत अच्छी गई है। लेकिन अभी उनके साथ अब पिकल्सटॉन ने फाइफर दिया था पिछले मैच में, तो आई थिंक वेरी सरप्राइजिंग कि जहाँ पे पेसर फ्रेंडली कंडीशंस होती है, स्विंग मिलता है, बट वहाँ पे इंग्लैंड के स्पिनर्स हावी हुए न्यूजीलैंड बैटर्स पे। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक न्यूजीलैंड शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आई थिंक उनके टूर में भी यही हुआ था जब इंग्लैंड वहाँ पे आई थी, बहुत बार ऑल आउट हुए थे। ऑब्वियसली इनिशियल मैचेस में उनके जो मेन बैटर्स थे या फिर मेन प्लेयर्स थे अनुपलब्ध थे, लेकिन जब उपलब्धि भी हुई उसके बाद भी आई थिंक देयर वाज अ ओकेजन जहाँ पे वो लोग ऑल आउट हुए थे। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग की आई थिंक they will need to work on this, because वनडेज में न्यूजीलैंड जैसे टीम को एक आध बार होता है तब आप मानते हो कि इट कैन बी ऑड डे, लेकिन इफ इट्स हैपनिंग फ्रीक्वेंटली एंड पिछले 4-5 मैचेस में आपने मैचेस हारे ही नहीं, आपकी बैटिंग टीम 200 का आंकड़ा भी पिछले कुछ मैचेस में पार नहीं कर पाई है, तो दे विल बी डिसअपॉइंटिंग विद द बैटिंग ग्रुप। बट आई थिंक इंग्लैंड आई थिंक हिदर नाइट आई थिंक उनकी कप्तान बहुत खुश रहेगी जिस तरीके से उनके प्लेयर्स ने स्टेप अप किया। एंड आई थिंक इंग्लैंड का जो ओपनिंग ड्यू है, आई फील कि वनडेज में दिस इज वन ऑफ दोस ओपनिंग ड्यूज आई थिंक इंग्लैंड जाना चाहेगा। आई एम नॉट श्योर कि T20s में क्या सिचुएशन है, बिकॉज वहां पे आपको और विकल्प मिलते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज वन कंप्लीट ड्यू। आई थिंक बाउशे एक तरफ और टैमी ब्यूमॉन्ट, सो आई थिंक
एक और अच्छी चीज जो इंग्लैंड को आई थिंक इस वनडे सीरीज में ऑलरेडी मिली है, जो शायद और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड शायद अभी भी ढूंढ रहा है कि व्हाट कैन बी प्रोडक्टिव फॉर देम गोइंग टू दिस सीरीज। या सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ओडीआई। उसमें हम देखते हैं कि इन लोगों का जो हेड टू हेड स्टार्ट है वो कैसा है, क्या उनमें कितने चेंजेस आए हैं। लाइक हेड टू हेड का जो रिजल्ट हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, उस चीज पे अगर हम नजर डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि 45 और 37 का यहाँ पे स्कोर है, जिसमें इंग्लैंड लीड कर रहा है। हम बात कर रहे थे कि शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, न्यूजीलैंड शायद वापसी कर सकता है, बट वो चेंजेस उस हिसाब से हुए नहीं। उन्होंने 45 और 37 का भी टोटल है, जिसमें अगर हम और देखें तो इस समय इस पूरी सीरीज में जो मोस्ट रन स्कोरर है वो इस समय मारिया बुशे हैं। उन्होंने पिछले ही मैच में सेंचुरी बनाई एंड उन्होंने 167 रन्स बनाए हैं इस पूरे 2 ओडीआईज में मिला के। एंड सोफी एकिल्स्टन इस समय लीडिंग विकेट टेकर चल रही हैं, उन्होंने 7 विकेट्स लिए। उन्होंने इस मैच में 5 लिया और इससे पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट्स अपने नाम दर्ज किए थे। सो अंकित, इस हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आप क्या कहना चाहते हैं? कि हम बात कर रहे थे गैप बहुत छोटा था, बट उतना चेंजेस नहीं आया। जो न्यूजीलैंड का हम बात करते हैं कमबैक होगा, वो चीज नहीं आ पा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक इंग्लैंड हावी रही है ऑब्वियसली। जब होम कंडीशंस में आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंग्लैंड एक बेहतर टीम साबित हो, एंड अभी तक हुई है, बट आई थिंक दिस इज अ डोमिनेशन बिकॉज क्रिकेट कभी कभी आपको शर्मिंदा भी कर देता है जब आप 140 पे ऑल आउट होते हैं या फिर सामने वाली टीम आपके ऊपर कंप्लीट डोमिनेशन दिखाती है। एंड आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ दोस ओकेजन जहाँ पे दोनों मैचेस में आई थिंक थोड़ा शर्मिंदा हो गई है न्यूजीलैंड टीम, बिकॉज स्पिनर्स ने आके दबदबा दिखाया आई थिंक एक पेसर फ्रेंडली विकेट्स पे। ऑब्वियसली थोड़ी मदद रही है स्पिनर्स के लिए, लेकिन इंग्लैंड कंडीशंस में नेचुरली टेंडेंसी होती है कि पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन I feel कि see there is nothing wrong to lose a series because as long as कि आपको आपका प्रोडक्टिवनेस मिले हो थ्रू आउट द सीरीज, बट अगर वो भी नहीं मिल रहा है देन फिर वो गरीबी में आटा गिला वो वाली बात होगी, बिकॉज ना आप कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स पार आपको मिल रहे हैं और दूसरी तरफ ना कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी तरफ आप देख के बोलो कि चलो ये तो हमें मिला है। आपके बैटिंग ने इम्प्रूव किया या फिर आपकी गेंदबाजी में, बैटिंग में आपने 140 रन बनाए, जब गेंदबाजी की बारी आती है आई थिंक पहले मैच में इट वाज लिटिल दे जस्ट गॉट 1 विकेट इन फॉर्म ऑफ आई थिंक बाउशे थे, एंड इसमें भी 2 विकेट गए, लेकिन इंग्लैंड ने 25 ओवर के अंदर दोनों मैचेस में चेस कर दिया। तो आई कैंट सी द प्रोडक्टिव साइड ऑफ व्हाट न्यूजीलैंड आर थिंकिंग। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इंग्लैंड की बात करें आई थिंक दे हैव सो मेनी रीजंस, लाइक ओपनिंग मिल गई एज ए सेट, आई थिंक पोटेंशियल ओपनिंग, आई विल रादर लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ कि शायद ये एक बहुत खतरनाक और कंसिस्टेंट बैटर्स है। आई थिंक टैमी के पास यंग एक्सपीरियंस है, बाउशे आई थिंक शी केम थ्रू द 100 लीग, सो इट्स गुड कि डोमेस्टिक सर्किट से भी प्लेयर्स आ रहे हैं एंड आई थिंक अब अपना नाम बना रहे हैं। सो आई थिंक व्हाट दिस थर्ड वनडे विल बी कि कैन समथिंग विल देयर बी समथिंग कि जो न्यूजीलैंड प्रोडक्टिवनेस फाइंड कर पाएगी, या फिर विल इट बी इंग्लैंड वन मोर टाइम जो who might look for a potential washout going into the third one day। जी बिल्कुल, ये देखने वाला होगा कि ये नेक्स्ट ओडीआई जो थर्ड ओडीआई जो फाइनल है वो कैसा होता है, क्योंकि इंग्लैंड का हमने देखा कि बहुत अच्छा कंसेक्यूटिव उन्होंने विन्स अपने नाम दर्ज किए। थर्ड ओडीआई में क्या न्यूजीलैंड, जैसे उनका पिछला जो टूर हुआ था जब न्यूजीलैंड की सॉइल पे इंग्लैंड गया था, तब न्यूजीलैंड ने थर्ड ओडीआई ही जीता था। तो क्या ऐसा होता है कि वो थर्ड ओडीआई जीतते हैं या फिर इंग्लैंड इसको व्हाइट वॉश करता है? सो आपने अभी अंकित प्लेयर के बारे में मेंशन किया कि ओपनिंग पेयर बहुत अच्छा था इंग्लैंड का। सो लेट्स टॉक अबाउट द जो अभी लीडिंग रन स्कोरर चल रही है मारिया बुशे, उनके स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। तो अंकित आप प्लीज लीड लीजिए एंड उनके बारे में अपने हमारे दर्शकों को एड्रेस करिए। बहुत कमाल के आंकड़े, बिकॉज व्हेन जब न्यूजीलैंड गए थे इंग्लैंड साइड, आई थिंक वहां पे उनको मौके मिले थे, लेकिन वहां पे भी आई थिंक इट वाज मोर ऑफ आई वुड से कि सोफिया को ड्रॉप किया गया था, एंड आई थिंक बातचीट शायद उस चीज की थी कि सोफिया नहीं थी उस सीरीज में, हालांकि इस सीरीज में है, लेकिन बाउशे ने आई थिंक उसी दौरे में आई थिंक अपना नाम स्थापित किया, बिकॉज T20s में ऑब्वियसली 31 T20s खेले, लेकिन वनडेज की बात करूं तो आई थिंक 50 के ऊपर का लगभग 57 का उनका औसत है, जिसमें 2 अर्धशतक और 1 शतक, और आई एम प्रीटी श्योर कि ये लगभग पिछले 7-8 मैचेस में हुआ है, बिकॉज वो लोग टूर पे गए थे, वहां पे मौके मिले, वहां पे भी उन्होंने रन्स बनाए, एंड नाउ कमिंग इनटू दिस सीरीज की पहले मैच में अर्धशतक, इस मैच में
शतक मारा है। लुक एट द बाउंड्री परसेंटेज की लगभग 70 के करीब का बाउंड्री परसेंटेज है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर ऑब्वियसली यंग करियर है, उस उन आंकड़ों में आगे पीछे तो ऑब्वियसली आगे होके होने ही वाला है, बट आई थिंक इट्स वेरी गुड बिकॉज लगभग 60 के ऊपर बाउंड्रीज अगर आप मार रहे हो, विच मीन्स आई थिंक क्लोज टू 250 रन्स। तो मैं देखूं तो 400 में से लगभग 250 रन बाउंड्रीज में आए, एड कपल ऑफ सिक्सेस टू इट, सो लगभग 300 के इर्द गिर्द उनके रन्स बने हैं बाउंड्रीज से, विच इज अ वेरी गुड नंबर। आई थिंक इंग्लैंड विल बी वेरी हैप्पी विद दिस बिकॉज ये अंदाज आई थिंक टीम को पसंद है, एंड गोइंग इनटू दिस आई थिंक दिस शोज की वनडे क्रिकेट भी अपना रिवॉल्यूट कर रहा है, ओपनर्स का अंदाज बदल रहा है, so it's very good thing and England will be very happy as I said, and I'm thinking कि शायद T20s में भी हमें इनके वो आंकड़े थोड़े और सुधार देखेंगे। लेकिन आई थिंक इट शोज की डोमेस्टिक लीग से भी आके आई थिंक इन्होंने जो काम किया अपने ऊपर वो नजर आता है, बिकॉज 100 से आई थी एज आई सेड अर्लियर। बट अगर हम ऑन दी अदर साइड अगर हम डिसमिसल्स की बात करें तो आई थिंक एक ही गेंदबाज आई थिंक अगर मैं न्यूजीलैंड की साइड से देखूं तो मुझे वो अमेलिया केयर लग रही है, बट जो करंट फॉर्म है शायद वी ऑल नो कि अमेलिया केयर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आई थिंक वी नो शी इज मोर ऑफ अ ऑलराउंडर, एंड आई थिंक इन परिस्थितियों में इन फॉर्म के साथ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, सो न्यूजीलैंड विल लुक फॉर अदर पीपल एज वेल फ्रॉम द सेम टाइम की जो स्टेप अप करे, बिकॉज ऑब्वियसली उन नंबर्स में दिखाई दे रहे कि उनका भी अगर डिसमिसल बात करें तो अभी तक बोल्ड नहीं हुए, बिकॉज एज अ सेट की 60 डिसमिसल्स में कुछ कॉट आउट हुए एलबीडब्ल्यू है, ऑब्वियसली यंग करियर 11 मैचेस खेले, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज एक ओपनर को खुशी मिलती है कि 11 मैचेस में अभी तक शी हैज नॉट गॉट बोल्ड, होपफुली मेरा जिंक्स ना हो जाए, बट इट्स वेरी गुड थिंग कि आई थिंक शी विल बी वेरी हैप्पी ऑफ दिस, एंड आई एम होपिंग कि एक और बड़ी इनिंग्स आए उनकी गोइंग इनटू द नेक्स्ट इनिंग्स। डेफिनेटली ये देखने वाला होगा कि मारिया बुशे कैसा परफॉर्म करती हैं ये नेक्स्ट मैच में, कितना अभी हम देख रहे हैं कि बैटिंग काफी अच्छी चल रही है उनकी, तो उस चीज को वो कितना और अपना चेंज करके और रन्स बनाती हैं। मैं उनके अलावा लाइक अगर न्यूजीलैंड साइड से हम बात करें तो बहुत ही एक साधारण परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है न्यूजीलैंड साइड से। जो हम बात करते हैं कि सोफी डिवाइन, एमेलिया केयर जैसे ऑलराउंडर्स हैं आपके पास, सूजी बेट्स जैसा आपके पास इतना पुरानी प्लेयर है, तो वो इतना एक्सपीरियंस साइड होने के बाद भी वो इतना परफॉर्मिंग नहीं उनका हो पा रहा है। तो लेट्स सी, बट एक अगर कंसिस्टेंट में देखूं तो ब्रूक हैलिडे जो है, जो हमने देखा कि इंग्लैंड के विकेट्स नहीं गिर रहे थे, पर उन्होंने अपने ही साइड से 2 विकेट्स जो इंग्लैंड के अगर गिरे हैं तो वो उन्होंने ही लिए हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि पहले मैच में उन्होंने एक 50 भी मारी थी, उसको जो न्यूजीलैंड की पारी थी वो उन्होंने संभाली। सो अब उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो उनका डिस्कशन अगर हम देखें तो लाइक 31 मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें 28 इनिंग्स उनकी हैं, उसमें उनके 630 रन हैं। सो इस इनके मतलब मैचेस में अगर है कि 28 मैचेस है, बट 630 का एक आंकड़ा उन्होंने टच कर रखा है। एंड आपने पहले भी बाउंड्री परसेंटेज की बात करी थी अंकित, तो वो थोड़ी कम है, लाइक 44.2% उनकी बाउंड्रीज से रन है, तो लाइक रनिंग बिटवीन द विकेट्स इनका शायद ज्यादा प्रभावशाली है इनके परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से इतने रन हैं। बट 50s है इनके नाम पे 5, जिसमें से एक उन्होंने पिछले मैच में की थी। तो ओवरऑल आई फील कि उनका अभी मैच में जो चल रहा है वो ठीक है, बट अगर बॉलिंग स्टैट्स हम देखें उनके स्पेसिफिकली कि बॉलिंग में क्या उन्होंने किया था, तो हमने देखा कि 11 इनिंग्स में उन्होंने बॉल किया है, जिसमें 6 विकेट्स उनके नाम पे दर्ज है। सो शी इज मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर, बट स्टिल उनको अगर बॉलिंग का मौका मिलता है तो शी कॉन्ट्रीब्यूट्स विद दैट, and what she has been doing from like the past matches if I say so। अब इनका अगर हम वो देखें कि प्लेयर एनालिसिस जो हम बात करते हैं बहुत डिटेल में, जो हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड में है, सो दर्शक आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी चाहिए हमारे वेबसाइट पे और ये डैशबोर्ड को आप भी देखें, एंड इन प्लेयर्स के बारे में आप भी डिटेल में जान सकते हैं कि कैसा है। तो इनका विकेट समरी में स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि हमने देखा इन्होंने 2 विकेट्स लिए थे इस मैच में, इस पूरी ओडीआई सीरीज में जो भी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही है, उसमें 7 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, जिसमें 6 टाइम्स कैच का है एंड 1 स्टंपिंग का भी है, जिसमें नैट स्किवर के इन्होंने 2 बार विकेट लिए हैं। तो वो हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड की हम जो बात करते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स, उनका विकेट उनके नाम है, एमी जोन्स का भी विकेट है एंड हेदर नाइट कैप्टन। तो 3 ही इंग्लिश प्लेयर्स एकदम टॉप पे हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ माया बुशे का भी नीचे नाम है, तो उनको भी इन्होंने डिसमिस किया। तो शी इज इफेक्टिव
टुवर्ड्स द इंग्लिश बैटर्स। बट इनका विकेट समरी जो डिसमिसल समरी है वो उसमें इनको 5 बार सोफी एकिलस्टन ने आउट किया है और 3 बार चार्ली डीन ने, तो उधर से भी उनको प्रॉब्लम है फ्रॉम दैट इंग्लिश एंड। सो इनके बारे में अंकित आप क्या बोलना चाहते हैं कि लाइक इनका परफॉर्मेंस फर्स्ट मैच में 50 मारा, वो न्यूजीलैंड की वो पारी इन्होंने संभाली थी, फिर उसके बाद अभी इन्होंने परफॉर्म किया विद द बॉल, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सी आई थिंक इस सीरीज का अगर मैं समरी एक प्रोफाइल के थ्रू बता पाऊँ तो आई थिंक सामने वो आंकड़े दिख रहे कि पहले 3 जो बॉलर से ये डिसमिस हुए सारे स्पिनर्स हैं। आई थिंक ये सीरीज एज आई मेंशन कि चार्ली डीन को 6 मिले थे, एगलस्टॉन को भी 5 मिले हैं, तो ये चीज पे आई थिंक न्यूजीलैंड विल हैव टू वर्क। ऑब्वियसली ब्रुक के पहले मैच में थोड़े रन्स बने थे, लेकिन बाकी तरह से देखिए तो आई थिंक बहुत बड़ा योगदान आई थिंक न्यूजीलैंड टीम का नहीं है। बट अगर हम इनकी बात करें बिकॉज उसमें नीचे भी बहुत सारे बॉलर्स लाइक्स ऑफ एशली गार्डनर, सो आई थिंक दैट्स वन थिंग कि न्यूजीलैंड की ऐसा तो नहीं हो रहा है कि शायद इज इट अ न्यू एक आपकी वीकनेस सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड शायद फंस रही है एज अ स्पिनर्स। ऑब्वियसली उनके घरेलू कंडीशंस में उतनी स्पिन शायद वो लोग फेस नहीं करते बिकॉज लॉट्स ऑफ फास्ट बॉलर्स आते हैं उनके नेशन से एंड मे बी स्पिनर्स को भी उतनी मदद नहीं मिलती, तो शायद उसके चलते हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड कंडीशंस में जहाँ पे which न्यूजीलैंड आर यूज्ड टू, वहाँ पे अगर आप स्पिनर्स के सामने आउट हो रहे हो तो आई थिंक दिस इज समथिंग दे विल हैव टू वर्क ऑन बिकॉज लेट्स बी वेरी फेयर कि ये T20 वर्ल्ड कप तो डेफिनेटली बांग्लादेश में, लेकिन अगला वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो it is a very huge I think I would say a weakness for them, जो I think खास करके मिडल ऑर्डर बैटर्स को तो most of the time they are going to face spinners, so I think this will be a very huge concern for New Zealand side and I'm hoping कि अगले मैच में थोड़ी improvement देखे and I think they should pretty much go with the same 11 because players को back करना चाहिए, but I think इनके प्रोफाइल ने भी वही दिखा दिया कि लगभग इतने बार ये खुद स्पिनर से आउट हुई है एंड थ्रू आउट द सीरीज भी हमने वही देखने मिला है कि spinners have troubled the New Zealand side and I think this is something they will have to work on considering अगला वर्ल्ड कप भारत में। जी, ये देखने वाला होगा कि ये कैसे उस चीज को फेस करती है एंड इवन दी न्यूजीलैंड साइड वो कैसे इससे कम बैक करते हैं। आपने स्पिनर्स का मेंशन किया तो हम देख सकते हैं कि लीडिंग स्कोर पे एकिलस्टन भी थी, फिर चार्ली डीन ने भी विकेट्स लिए हैं, सो डेफिनेटली स्पिनर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके लिए, बट वही देखने वाला होगा कि ये कैसे इसे ओवरकम करते हैं एंड थर्ड ओडीआई में क्या परफॉर्म करते हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे फैंटेसी 11 के सेगमेंट पे कि फैंटेसी 11 ऑफ थर्ड ओडीआई बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। एंड अगर हम बात करें थर्ड वनडे बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड तो विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं जहाँ पे एमी जोन्स को लिया है। ऑब्वियसली दोनों मैचेस में बैटिंग नहीं है ये, लेकिन आई थिंक लाइकली हो सकता है कि इंग्लैंड की बैटिंग आए बिकॉज दोनों मैचेस में उन्होंने पहले गेंदबाजी करी है, तो आई थिंक वो चाहेंगे कि उनके मिडिल ऑर्डर बैटर्स को जिनको अभी तक बैटिंग नहीं मिली आई थिंक उनको बैटिंग मिले एंड एज अ विकेट कीपर ऑब्वियसली आपको वो पॉइंट्स देने वाले, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी ऑप्शन तभी भी बनती है। बैटर्स की अगर बात करें तो हमने 2 इंग्लिश ओपनर्स को लिया आई थिंक जिनका बहुत कमाल का फॉर्म है और टैमी और बाउशे, आई थिंक बाउशे को हमने कप्तान भी बनाई इस मैच के लिए खास करके बिकॉज करंट फॉर्म जो है और इतने सारी बाउंड्रीज मारती है तो आई थिंक आपके पॉइंट्स डबल अप कर सकती है, दैट्स व्हाई शी बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। सुधी बैट्स ऑब्वियसली उनका ये नहीं रहा है अभी तक, ये दोनों मैचेस में रन्स नहीं बने, लेकिन जितना एक्सपीरियंस वो लेके आई थिंक यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन हर एंड आई थिंक वापसी कर सकती है तीसरे मैच में, तो आप उम्मीद करोगे कि ओपनर भी है तो शायद तीसरे मैच में वो अपनी वापसी करे। और ब्रूक आई थिंक बिकॉज जैसे हमने प्लेयर प्रोफाइल भी अभी लाइक उनका डिस्कस किया, उनका समरी एंड उनके स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक थोड़ी बॉलिंग भी करती है एंड पहले मैच में रन्स भी बनाए थे, तो और अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के लिए दोनों विकेट जो लिए इन्होंने लिए, तो आई थिंक can give you out 60-70 points I think which is a very good number in terms of batters, तो ये हमारे विकेट कीपर्स और बैटर्स है इस सेगमेंट के लिए। जी, अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो नैट स्कीवर, सोफी डिवाइन, एमिलिया केर और चार्ली डीन को हमने हमारा ऑलराउंडर में रखा है, जिसमें नैट स्कीवर का भी हमने देखा कि बैटिंग उनकी अभी आई नहीं बट बॉल से थोड़ा कम इफेक्टिव थे, बट उन्होंने काफी बाउंड्रीज में भी रन बचाए हैं, तो शी इज अ सेफ ऑप्शन फॉर दिस टीम। बाकी सोफी डिवाइन एंड एमिलिया केर ने बैटिंग में अभी परफॉर्म किया, एमिलिया केर ने ही लास्ट मैच में 43 रन अप्रॉक्स बनाए, तो उनको भी हम वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हैं।
एंड चार्ली डीन, शी हैज बीन वेरी इफेक्टिव विद द बॉल, दोनों ही मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छे विकेट्स लिए हैं, तो उनको हम अपना ऑप्शन रखेंगे। देन बॉलर्स में सोफी एकिल्स्टन एंड लॉरेन फाइलर, लॉरेन फाइलर ने भी 2 विकेट्स लिए हैं इस 2 मैचेस में, तो वो भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। एंड सोफी एकिल्स्टन डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव थे इस पूरे सीरीज में। और अगर आपके ऑप्शंस में आप स्विच करना चाहें तो एलिस कैप्सी एंड हेदर नाइट को आप बैकअप ऑप्शन रख सकते हैं, यू कैन चेंज देम। मैडी ग्रीन एंड जेस कर फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड, ये आपके बैकअप ऑप्शंस होंगे। सो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई। सो अंकित, अब थर्ड ओडीआई का है कि हमने बात करी कि इतना चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि दर्शक आप भी हमारे साथ प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि थर्ड ओडीआई का क्या रिजल्ट आएगा। इधर इंग्लैंड व्हाइट वॉश करेगा या फिर न्यूजीलैंड एक फाइटिंग जो हम बात करें कमबैक का, क्या वो कमबैक देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखने में कि एट द एंड रिजल्ट क्या आता है। सो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस।